नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में तुला राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल में अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब के पेज पर, आप हमारा फेसबुक का ग्रुप और हमारे अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न, यहाँ से गिनते हैं 1 2। द्वितीय भाव, फिलहाल यहाँ पर तुला राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं स्वग्रही होकर। तो द्वितीय भाव दोस्तों क्या बताता है? द्वितीय भाव बात करता है हमारे कौटुंबिक सुख की। हमारे जीवन में हमें कुटुंब का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी हमारा परिवार भरा पूरा होगा कि नहीं होगा। इसमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। और कुटुंब भाव के अतिरिक्त ये हमारे प्राइमरी एजुकेशन को भी बताता है। प्राथमिक जो हमारी शिक्षा रही है घर परिवार में, किस प्रकार के हमारे एथिक्स मोरल रहे हैं। किसी व्यक्ति की वादा पूर्ति या वादा खिलाफी द्वितीय भाव से देखी जाती है। अगर द्वितीय भाव मजबूत है तो वो वादा जो पूरा करता है, माने जो उसने वादा किया वो पूरा होगा। और द्वितीय भाव ही है जो आपके गले भोजन संबंधी क्रियाएं, जैसे कोई व्यक्ति 5 स्टार कुक वगैरह है तो उसका द्वितीय भाव के साथ अगर कर्म क्षेत्र का लिंक बनता है या एकादश भाव का लिंक बनता है तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर बढ़िया 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है भोजन के लिए, उसका संबंध द्वितीय भाव से देखा जाता है। और द्वितीय भाव के मजबूत होने से हम किसी के जो फिलॉसफिकल दर्शन शास्त्र का सही ज्ञान है, आपने कोई बात बोली है ज्योतिष में किसी को फलीभूत होगी कब? अगर द्वितीय भाव मजबूत अवस्था में। अगर द्वितीय भाव कमज़ोर अवस्था में तो बात निश्चित तौर पर आपको खटास में डाल सकती, पूरी नहीं होगी, उल्टा अपयश का कारण बनती है। कोई वाणी के कारण कोई अपयश लिखा आपके जीवन में तो दूसरा और तीसरा भाव कमज़ोर अवस्था में होता है। तीसरा भाव मुख्यतः फॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई बैंकिंग सेक्टर, मैथमेटिकल, इस प्रकार की कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशंस है, उसके लिए तृतीय भाव देखते हैं, तीसरा भाव सांसारिक दृष्टि से। लेकिन पारलौकिक ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत द्वितीय भाव से पता लगती है, दूसरे भाव से पता लगती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर फिलहाल तुला राशि है। तुला राशि बहुत ही मैच्योर राशि है। और मैच्योर मैंने इसलिए कहा क्योंकि शुक्र प्रायः रति सुख की बात ही करते हैं और जीवन में आनंद, लग्जरी, इन सब बातों के साथ ही रहते हैं। लेकिन ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, यानी ना सिर्फ ये प्रेम संबंधों को बढ़ाते हैं, ये एक प्रकार की बिजनेस माइंडेड सोच भी रखते हैं शुक्र। क्लियर हो गया इस नंबर पर? तो ये समय अनुकूल फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में बड़े पारंगत होते हैं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 2 नंबर होता तो 2 नंबर मुख्यतः परिवार के साथ जब बातचीत करता है तो फॉर्मल चीज़ एकदम भूल जाता है। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा, हर चीज़ को हम अच्छा बुरा दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। भाई अच्छा इसलिए कि परिवार के बीच में क्या फॉर्मेलिटी, तो ये बहुत अच्छी भी है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक प्रकार से बुरा भी हो सकता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं संबंधों में एक प्रकार का ब्रेक भी होना चाहिए। आप सब कुछ खुले दिल से सबको बता नहीं सकते हैं, आप अच्छे डिप्लोमेट नहीं बन पाएंगे फिर। तो ये इस मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तुला राशि का रिस्पॉन्स। और यहाँ पर शुक्र अब स्वयं होके बैठे हैं तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आपको अपने एसेट्स को, धन को लेकर, अपने संपदा को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी धन संपदा शुक्र यहाँ आके बैठे, यानी बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब आप तय हो रखा है। बिना एफर्ट्स के ऐसे लोगों को अपने एसेट्स बढ़ाने के अनुकूल अपने आप ही वातावरण बनता रहता है। आपने कोई भी चीज़ ली, कभी आपको लगता था कि भाई यार फ़ायदा देगी नहीं, ज़्यादा आप सोचते भी नहीं है, फिर भी वो चीज़ें आपके सामने फलीभूत होकर आपको अच्छा रिटर्न देकर जाती हैं। बैंकिंग सेक्टर की कोई भी इस प्रकार की व्यक्तियों को पॉलिसी लेनी चाहिए, कई सालों के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाती है, दूसरों से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देकर जाती है, क्योंकि आपका बैंकिंग सेविंग सेक्टर बड़ा मजबूत है। क्लियर हो गया? और दूसरे आपको हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए आपका 6ठा भाव कमज़ोर है तो शत्रु, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि धन भाव जब मजबूत हो गया आपका तो चाहे वो कितना ही कष्ट लाने का काम करे,
अगर आपके ये भाव कंप्लीट है, दूसरा भाव, तो जीवन में लग्जरी का उपभोग कोई रोक नहीं सकता है। जीवन में सभी वस्तुओं का भरपूर आनंद लेंगे, उपभोग करेंगे। अब जैसे चंद्रमा भी इसमें ये भी देख लीजिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्र कुंडली से भी ये अच्छा भाव के रूप में आ रहा है, जैसे मान लीजिए चंद्र कुंडली से ये 11वां भाव आ रहा है, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ जाता है, यहाँ से 11वां भाव आ रहा है, तो बहुत अच्छा है फिर तो। यानी चंद्रमा का मतलब है किसी भी चीज़ को हम किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करेंगे, किस प्रकार से हम महसूस करेंगे। लग्न संसार आपको किस प्रकार से महसूस करता है। अगर लग्न और केंद्र एक ही हो जाए, माने लग्न और राशि एक ही हो जाए, जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाता है, तो फिर इस कंडीशन में आदमी का सोचने का नज़रिया, संसार को उसको देखने का नज़रिया एक जैसा हो जाता है। ये भी एक ऑस्पिशियस योग माना जाता है, क्योंकि लग्न भाव में ही राशि बन जाना काफ़ी अच्छा, बड़ा मजबूत माना जाता है। और ख़ासकर कर्क लग्न और कर्क राशि के, क्योंकि उसमें लग्न भी 4 नंबर और उसका स्वामी भी वहीं बैठ गया, तो एक प्रकार से ये नियरली इक्वल टू राजयोग। कई ज्योतिषी इसको राजयोग ही मानते हैं कि भाई कोई लग्नाधिपति, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भी और विष्णु हाउस भी है, वहीं आके बैठ जाता, तो ये प्रबल राजयोग भी माना जाता है। लेकिन मुख्यतः जो मेंशन किए हुए हैं वो 11 राजयोग है, जिसमें वो राजयोग शामिल नहीं है। तो शुक्र यहाँ बैठकर आपको रिसोर्सेज से भरपूर कर देंगे। आपके प्रारंभिक ज्ञान बड़ा कमाल का होगा। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो शूट किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था भारत जैसे देश में एजुकेशन क्यों खराब हो गया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। दूसरा भाव प्रॉमिसिंग नेचर, अब हायर एजुकेशन की बात सब करने लगे हैं, डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज में भी हम पारंगत हैं, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, पढ़ा लिखा होना ये कोई मापदंड नहीं कि भाई व्यक्ति चोर या झूठा नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जब तक उसके पास मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य नहीं है, और वो नैतिक मूल्य निकलते हैं दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव को मजबूत करने की आवश्यकता है, और हम बेमतलब के ही 9वें भाव को पीटते जा रहे हैं कि भाई ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्चर पैदा करो। जब तक उन लोगों के पास मोरल वैल्यू नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं, मान लो अच्छे बन भी गए, तो कहाँ वो देश का हित कर पाएंगे। वो अपना ही हित करने के बारे में विचार करेंगे। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और बड़े इसको बड़े उससे बोल रहा हूँ, बड़े मैंने पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर ज़रूरी नहीं है भाई हमें हर चीज़ सिखाई गई कि भाई इस चीज़ से ये चीज़ इस प्रकार से बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं सिखाया गया कि इसका सदुपयोग हम अपने लिए करें या राष्ट्र हित में करें, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। और यही हो रहा है आज। एक डॉक्टर को पता है कि किडनी क्या काम करती है, कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, बट उसने उसका फ़ायदा एक ग्रुप या किसी कंट्री के बजाय अपने ऊपर लेने का निश्चय किया अगर, तो फिर वो अधर्म बन जाएगा कि भाई डॉक्टर ने किडनी निकाल के भेज दी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मोरल वैल्यू जिसका खराब है, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक अनपढ़ आदमी भी है, गवार आदमी भी है, उसका दूसरा भाव बहुत मजबूत है, कहता है नहीं मैं अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, देश को नहीं बेच सकता। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आज देश को ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, जिसका सेकंड भाव मजबूत हो। और यहाँ सिर्फ अपने इस भाव को टैकल नहीं करेगा, वो भाग्य स्थान को भी, आपके भाग्यवान लगने का कारण आपके एसेट्स होंगे, आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी, आपका धन होगा। आपको लगता है यार मेरा तो इससे संबंधित कार्य रुकता ही नहीं है, कुटुंबी मेरे साथ रहते हैं, तो बहुत भाग्यवान। यानी भाग्य का डायरेक्ट कनेक्शन आपके एसेट्स से। यहाँ से गिन लेंगे या तो एकदम पता लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया। पिता के संकटों का निवारण हो जाएगा, आप इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। पिता के कोई भी रोग, बाधाएं, शत्रु, सबका निवारण का कारण आप होंगे। और कभी आपके पिता बीमार भी हो रहे हो तो बस शुक्र की अंतर्दशा, महादशा का इंतजार कीजिएगा। शुक्र की अंतर्दशा, महादशा में पिता की बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये अपने से अच्छे होकर बहुत मजबूत स्थिति में बैठा है। क्लियर हो गया। पिता हो गए, गुरु हो गए, परिवार के बुजुर्ग लोग कोई बीमार चल रहे हैं, तो बस देखिए शुक्र की आपकी अंतर्दशा कब आ रही है। अंतर्दशा आते ही वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी। क्लियर हो गया। फिर शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ बैठकर बहुत मजबूत स्थिति में है और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव किसका कारक होता है? आप ससुराल पक्ष का। यहाँ बैठकर आप ससुराल पक्ष की भी मदद करेंगे अच्छी। आपका ससुराल पक्ष यानी कन्या लग्न के ससुराल पक्ष वाले बड़े डिसिप्लिन, अनुशासित होते हैं। मंगल खराब हो तो यही अनुशासन क्रोध में बदल जाता है।
क्लियर हो गया। तो ये एक नंबर से प्रतीत होता है। और ये इन लोगों के साथ कभी भी ये देखना भी दुखों का कारण जीवन में कहाँ से आएगा। तो दुखों का कारण मुख्य रूप से मंगल आता है। तो मंगल मालिक प्रॉपर्टी रखता है कई इस प्रकार के, कोई ग्रुप, पुरुषों का ग्रुप, और अगर मंगल खराब स्थिति में हो तो छोटा भाई भी परेशानी का कारण बन सकता है। क्लियर हो गया। और ये हमें अकल्ट की तरफ भी, साधनाओं की तरफ भी लेकर जाता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में अगर मंगल मजबूत हो तो आदमी मेडिटेशन, योगा में एक अच्छा इंटरेस्ट रखता है और काफ़ी हद तक कामयाब भी होता है। शुक्र की नज़र या ये भी बताती है कि आपको जीवन में जो लैंगिक सुख हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, बिकॉज अष्टम भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। छुपा हुआ धन, कोई छुपा हुआ इंश्योरेंस या दैट इंश्योरेंस से भी ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है। क्लियर हो गया। शुक्र इनफैक्ट जो इसके पास है लग्जरियस चीज़ें और वीर्य संबंधी विषयों को यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। सेकंड भाव मजबूत होने पर जीवन में कह सकते हैं वित्त मंत्रालय अगर मजबूत है तो सभी कामों के लिए पैसा यहीं से निकलता है। अगर वित्त मंत्रालय कमज़ोर है, क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर वही नहीं हमारे पास, कहता जी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है, हम सुख के लिए घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कहता जी पैसा है आपके पास, कहता जी वो तो नहीं है, सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सच में हर चीज़ का वहीं से शुरुआत होती है। तो सेकंड भाव इसलिए बहुत मजबूत होना आपके लिए सच में भाग्यशाली आप माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।